आपके भाग्येश, जो आपके भाग्य के देवता हैं, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के देवता हैं, यही हैं साहस और पराक्रम के देवता मंगल। और इन्हीं मंगल का गोचर परिवर्तन हो रहा है 10 मई 2023 से 1 जुलाई 2023 के मध्य। यही मंगल रहने वाले हैं आपके द्वादश भाव में, जो आपके खर्चों का है, आपके निवेश का है। कैसा होगा आप समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय पर आपके भाग्य से द्वादश भाव पर होंगे। अब यही नहीं, जब भाग्य के स्वामी द्वादश भाव पर होंगे तो भाग्य के साथ एक विडंबना की स्थिति भी बन जाती है कि भाग्य भाई हमारा होगा क्या, क्या वास्तव में हम कुछ भाग्य का हमारा कोई प्रतिफल है जो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु इस सभी विसंगतियों से आपको दूर रहना है। आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहे हैं जिस टेक्निक को समझकर आप इस नीच के मंगल के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और साथ में स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस टाइम पर मुझे अच्छा फल मिलेगा और किस टाइम पर बुरा फल मिलेगा। आप ध्यान से बने रहें हमारे साथ। आपको अब मंगल जब यहाँ पर जाते हैं तो ये राशि किसकी हो गई, तो 4 नंबर है। तो 4 नंबर माने मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि में मंगल का जाना। कर्क राशि स्वयं एक जल तत्व की राशि है और मंगल स्वयं एक अग्नि है। तो अग्नि का आप ऐसा समझिए कि यदि आग जलता हुआ आग यदि पानी में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, तो उस स्थिति में आग बुझ जाएगी। तो मंगल जहाँ के स्वामी है उस भाव को बुझाहट होगी। तो मंगल आपके भाग्य के स्वामी है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी है, आपके उच्च शिक्षा के स्वामी है। तो यहाँ पर क्या कुछ कमी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा देखने को मिल सकता है। परंतु आपको डरना नहीं है किस टाइम पर यह सबसे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होगा और कब ये नॉर्मल रहेगा और आपके जीवन में उल्टा बढ़ोतरी करेगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब नवम भाव का स्वामी द्वादश, पहले तो आपको जनरल प्रेडिक्शन दे देते हैं। जब नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो उस स्थिति में आप ये समझिए कि आपके कोई यात्रा का योग बन सकता है, विदेश यात्रा या दूसरे प्रांतों में यात्रा या धार्मिक यात्राओं का समय आपके लिए ये सुनिश्चित हो सकता है। पिता के लिए भी यह समय अच्छा नहीं होगा, पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी यहाँ बन सकती है। अब यही नहीं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मतलब आपके सिंह लगन के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस के मालिक हो जाते हैं मंगल, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो चतुर्थ भाव आपके सुखों का, तो ये घर भाव है और मंगल द्वादश में गए हैं, मतलब घर से दूरी का योग तो लगभग बनता है, यात्राओं का योग तो लगभग बनता ही बनता है। अब जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भाव है और ये हमारे खर्चों का भाव है। तो जब भी हम अपना धन खर्च करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। परंतु माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के नीच का मंगल का प्रभाव आपने जो देखा होगा, सुना होगा, उसमें आपको इसका बुरा फल ही आपको देखने को मिला है। परंतु अभी आप समझ पाएंगे कैसे ये मंगल कब अच्छा देगा कब बुरा देगा। ध्यान समझिएगा, हमने इसे समझाने के लिए आपको अंशात्मक रूप से इस मंगल की विवेचना की है कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी को ध्यान में रख करके हम इस बात को ध्यान में अपने जीवन में उतार सकते हैं कि कब हमें इसका नकारात्मक फल मिलेगा। बहुत से ज्योतिषी भाई बहन भी हमारे चैनल को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो भी इसे बहुत ध्यान से देखें और अपने जीवन में इस जो ज्योतिष का जो सूत्र है उसे भी अपना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 10 मई से 1 जुलाई तक यहाँ पर मंगल आए हुए हैं। जब मंगल यहाँ पर आए हैं तो ये 30 डिग्री पर मतलब एक राशि 30 डिग्री का होता है। तो मंगल को इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस पूरे भाव को कंप्लीट करने में 30 डिग्री पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए समय तो ये निर्धारित है 10 मई से 1 जुलाई तक का समय। अब जब 10 मई से 21 मई का जो समय होगा उस समय पर बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए ही है। 10 मई से 21 मई के बीच में यही मंगल 0 से 6 डिग्री पर होंगे। जब ये 0 से 6 डिग्री पर होंगे तो ये अवस्था इनकी 0% की का रिजल्ट देने वाला अवस्था माना गया है। इस समय पर यही मंगल नीच अवस्था के यही नीच के जो मंगल हैं वही मृत अवस्था के माने जाएंगे। अब भाई आप ये समझिए कि आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए, आपके सुखों को प्रभावित करने के लिए, आपके भाग्य को प्रभावित करने के लिए कोई 0 से 6 साल का बच्चा यदि आ जाए तो आपके जीवन में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से मंगल यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पर मंगल है, बस वही बात सार्थकता आपको समझनी है। अब दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पर 22 मई से 30 मई का वो समय होगा जब 6 से 11 डिग्री पर मंगल होंगे। तो मतलब ये यहाँ पर क्या फल दिए? वृद्ध अवस्था में होंगे मंगल। अब कोई भी ग्रह जब सम राशि पर होता है तब वह 6 से 11 डिग्री में वृद्ध अवस्था का माना गया है। तो यहाँ पर मंगल वृद्ध अवस्था में होने के कारण यहाँ भी कोई नगण्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं देंगे, आपको नगण्य फल देंगे, अर्थात बहुत कम आपका इस दुष्प्रभाव को आप प्राप्त कर पाएंगे।
अब इसी समय आप ध्यान दीजिएगा 1 जून से 10 जून का वो समय होगा जब मंगल अपने 12 से 18 डिग्री में होगा। देखिए इन सब डिग्रियों को हमने एक एक दिनों को कैलकुलेशन करके निकाला है, इसलिए आपको ध्यान समझना है। इस समय पर ये 12 से 18 डिग्री पर होंगे। जब 12 से 18 डिग्री पर होंगे तो ये युवा अवस्था के होंगे, इनका जो रिजल्ट होगा वो 100% का रिजल्ट होगा। तो इसलिए जो नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो 1 जून से 10 जून के मध्य मिलेगा। इनका गोचर तो 50 दिनों का है लगभग, लेकिन जो ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट, क्योंकि इस समय पर ये पूरा डिग्री वाइज पूरा मजबूत होंगे मंगल। और मंगल चाहे कोई भी ग्रह डिग्री वाइज जब मजबूत होगा तब अच्छे या बुरे परिणामों को देगा। तो यहाँ मंगल नीच के हैं तो जो बुरे परिणामों का मिलना शायद इस टाइम पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इस टाइम पर आपको सतर्क रखना है। इसके बाद जो है 11 जून से लेकर के 20 जून का जो समय होगा, इस समय पर मंगल 18 से 24 डिग्री पर रहेंगे और इस दरमियान ये 50% का रिजल्ट देंगे। मतलब जो 100% का रिजल्ट दे रहे हैं वो आधे पे आ जाएंगे। मतलब इनका यदि कोई कुप्रभाव पड़ रहा है आपके भाग्य पर, आपके सुखों पर, इनकी दृष्टियों पर भी बात करेंगे, वहाँ पर भी आपको न्यूनता देखने को मिलेगी। अब इसके बाद 27 से 28 जून का जो डेट होगा, इस समय पर यही मंगल नीच के माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि मंगल की परम नीच का जो अंश माना गया है मंगल का, वो होता है 28 डिग्री। तो 27 जून और 28 जून को यही मंगल नीच के अपने अवस्था में आ जाएंगे। अब ये वो डेट होगा जो आपको विशेष यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट मंगल के देखने को मिलेंगे। 2 डेट निकल के आया, एक तो 1 जून से 10 जून और दूसरा 27 व 28 जून। क्यों? क्योंकि उस समय पर वो 100% का रिजल्ट देंगे, अपने नीचत्व का फल देंगे, और दूसरा उस टाइम पर वो अपने परम नीच डिग्री पर होंगे। अब इस समय पर ही आपको ध्यान देना है। अब ध्यान कहाँ देना है तो हम समझते हैं उसके बातों पर। तो मंगल की दृष्टियाँ होती हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टियाँ आप देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से ये चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर दे दिए। तीसरे भाव पर इनकी चौथी दृष्टि का होना आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर ही देगा। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि मंगल स्वयं साहस और पराक्रम, हमारे हिम्मत का देवता है, और इसी की दृष्टि पराक्रम भाव पर आ रही है। तो पराक्रम तो बढ़ना स्वाभाविक है भाई। आप अपने हिम्मत के बल पर बहुत जो काम आपके अटके हुए हैं उन सारे काम को आप निपटा सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम यदि कोई बच्चे दे रहे हैं तो उस कंपटीशन एग्जाम को भी आपको निपटाने का, उसमें लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। सतर्क कब रहना है? सतर्क रहने के लिए आपको बताया 1 जून से 10 जून और 27 और 28 जून, सिर्फ इसी टाइम पर मंगल का यह नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाई बहनों का सहारा भी आप बनेंगे और भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मंगल की 7वीं दृष्टि जो आ रही है आपके 6ठे भाव पर आ रही है। मंगल स्वयं साहस का ग्रह हो गया। जब 6ठे भाव पर इसकी दृष्टि आएगी तो आपके रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों क्षेत्रों में आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब इनकी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तब, अन्यथा ये यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे। आपके जीवन में नौकरी की संभावना को ये बरकरार कर देंगे, नौकरी की प्रमोशन कर देंगे, आपके जो पुराने स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं उनमें निजात दे देंगे। कोई कर्जों का आपका समस्या चल रहा है तो कर्जे में भी मुक्ति दिला देंगे मंगल। देखिए दिला देंगे मतलब कोई ग्रह आकर के आपको छप्पर फाड़ के पैसा तो देगा नहीं, परंतु ऐसी कोई ना कोई युक्ति आपके हाथ में जरूर दे जाएगा, क्योंकि हिम्मत के देवता है तो हिम्मत आपके हाथों में आ जाएगी, जिससे आप अपने रोग, ऋण और शत्रुओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। अब इसी मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो 7वें भाव पर जब 8वीं दृष्टि पड़ती है तो इसे सबसे अच्छा इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि 8वां भाव कालपुरुष की कुंडली में वैसे भी रुकावट का होता है। तो यहाँ पर वैवाहिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे भी द्वादश भाव में जब मंगल होता है तो आपने देखा होगा मंगलिक योग उसे कंसीडर किया जाता है। तो मंगल जब गोचर में आकर के यहाँ देखेंगे तो जो विवाह के योग्य जो वर कन्याएं हैं उनको यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर इस डेट में जो आपको बताया है। अन्यथा यहाँ पर मंगल आपके जीवन में मंगल और सदैव आपके जीवन को संपन्न करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब समझते हैं कैसे और कौन से उपाय से हम इस नीच के मंगल को अपने जीवन में ज़्यादा शुभता की ओर अग्रसित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला बताया गया है मंत्र का जाप। मंगल के कुछ मंत्र होते हैं प्रभावी मंत्र, जैसे कि ओम भौम भौमाय नमः, या ओम अंग अंगारकाय नमः, या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से इनके मंत्रों का जाप करके इससे आप इसके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं और आपके जीवन में आपको शुभता ला सकते हैं। दूसरा उपाय श्री हनुमान जी की आराधना। माता सीता एक दिन भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए अपने मांग पर में चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी महाराज ने, बड़े भोले भाले हैं हनुमान जी महाराज, आकर के पूछा कि माता
ये आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं श्री राम की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रेम प्राप्ति के लिए ये कर रही हूँ। तब तो हनुमान जी महाराज तुरंत वहाँ से चले गए और बहुत सारा सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। जब माता सीता ने देखा तो बड़ा हंसते हुए माता सीता ने कहा कि अरे पगले, तुमने ये क्या किया? तब हनुमान जी ने कहा कि माता जी, मैं श्री राम की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तब माता ने मतलब मुस्कुराते हुए हनुमान जी को वरदान दिया, सदा रहो रघुपति के दासा, और तुम सदा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त होगे और सदा तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और मैं ये भी वरदान देती हूँ कि जैसे तुमने सिंदूर भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए लगाया है, वैसे ही कोई व्यक्ति यदि मंगल ग्रह से दुखी है या हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करना चाहता है, तो दोनों ही परिस्थिति में वो जब सिंदूर तुम पर अर्पण करेगा, अर्थात हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करेगा, उसके सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। तब से हनुमान जी पर सिंदूर लगाया जाता है। इसी सिंदूर के साथ यदि आप घी, जो गाय का घी होता है, ये मिला लें और हनुमान जी पर लेपन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा, क्योंकि घी जो है वो चंद्रमा का तत्व माना गया है और सिंदूर मंगल का। अब यहाँ पर मंगल चंद्रमा की ही राशि पे तो आए हैं भाई, तो इस स्थिति में जब वो लेपन करते हैं तो हनुमान जी की प्रसन्नता और इस मंगल के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। तीसरा उपाय आपके दिया जा रहा है मटका का जल। मटका जो होता है वो लाल रंग का होता है और वो मिट्टी तत्व से बनता है, दोनों ही मंगल से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब उस मटके के जल अर्थात मंगल में हम पानी डालते हैं, अर्थात चंद्रमा को प्रवेश कर देते हैं, तो ये दोनों मिल करके ये इसके नीचे तो दोष को दूर कर देते हैं। ये मटकी का जल आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में अथवा किसी प्यासे को पिलाइए। एक प्याऊ खोल दीजिए, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है, गर्मी का दिवस है, यदि आप किसी को पानी पिला देते हैं तो यहाँ पर भी ये मंगल आपका बहुत अच्छा फल देगा, इसके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में यदि बन जाए तो यहाँ पर आपको सुख, संपन्नता और बहुत कुछ ये मंगल आपको दे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे इस प्रयास से लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप इस मेरे प्रयास से आपको अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो आप अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।